अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जिगर में गर्मी का बढ़ जाना। जिगर मसाने मैदे में जब गर्मी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, इनको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जिगर को जो है साफ़ करने के लिए और जिगर की जो तकलीफ़ है, ख़ास करके गर्मी की वजह से आपको जो प्रॉब्लम होती है जिगर की, तो उसको जो है ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैदे मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बिल्कुल आसान टोटका मैं आपको बताऊँगा, पूरी दुनिया में मशहूर, जो अरसा दराज से इस्तेमाल हो रहा है और उसकी वजह से आपको जो है ये प्रॉब्लम मैदे मसाने जिगर की गर्मी का जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, जिगर में गर्मी जब बढ़ जाती है या मैदे मसाने में जब गर्मी बढ़ जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो खून में ख़ास करके सिर्फ एक चीज़ के बढ़ जाने से जो है ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जिसको नाज़रीन इकराम सुफ़रा कहते हैं। और सुफ़रा जो रतूबत है ये बढ़ जाने से जो है ख़ास करके आपको जो है जिगर मसाने मैदे में गर्मी भी शुरू हो जाएगी। जिगर की गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी और आपको जो है घबराहट होना शुरू हो जाएगी। हाथों और पाँव की तलियाँ आपकी जलनी शुरू हो जाएंगी। आपको चिड़चिड़ापन हो जाएगा। आपको जो है बात करने में जो है ख़ास करके किसी के साथ भी आप बात करेंगे तो आपको जो है चिड़चिड़ापन जो है ज़्यादा आपको महसूस होगा। जिस तरह तल्ख़ लहजा होता है इस तरह से आपका लहजा शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा जो है आपको घबराहट भी होगी, उसके अलावा आपको सर का दर्द भी होगा, उसके अलावा मैदे मसाने में आपको गर्मी भी होगी, सीने में आपको जो है ख़ास करके बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। उसके अलावा आपको जो है ठंडे पसीने आने शुरू हो जाएंगे या गर्म पसीने आने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से हीट वाला पसीना होता है या ठंडा पसीना होता है, तो पसीने की वजह से जो है आपको जो है घबराहट भी होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपके हाथों पाँव की तलियाँ जो है बहुत ज़्यादा जलनी शुरू हो जाएंगी। छोटा पेशाब आपका बहुत ज़्यादा पीला हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी सूरत हाल में आपने मैदे और जिगर मसाने की गर्मी का इलाज करना होता है। ख़ास करके जिगर की गर्मी का इलाज करना होता है। तो नाज़रीन इकराम, इसके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन टोटका, अरसा दराज से इस्तेमाल होने वाला टोटका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप जो है कुछ ही दिनों में 7 दिन 8 दिन के अंदर जो है आप इससे जान छुड़ा देंगे। इस गर्मी से, ख़ास करके मैदे मसाने की गर्मी जो है, इससे आप जान छुड़ा देंगे। तो नाज़रीन इकराम, बहुत ही आसान टोटका। तो नाज़रीन इकराम, आपने करना कुछ यूँ है कि आपने सिर्फ़ जो है आपने आलू बुखारा लेना है। आलू बुखारा जो है आपने लेना है, तकरीबन 4-5 दाने आपने आलू बुखारे के लेने हैं। और इसके साथ अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आप जो है सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। अगर दूसरी चीज़ आप मिलाएँगे इसके साथ इमली, तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी वो। तो अगर आप दूसरी चीज़ आप नहीं भी मिलाते तो इसको अकेले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आलू बुखारा जो है ख़ास करके जिगर मसाने मैदे की गर्मी ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जिगर की सफाई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सुफरा को ख़ारिज करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो नाज़रीन इकराम, इन दोनों को अगर मिला के, इमली को और आलू बुखारे को मिला के अगर आप इसका शरबत बना के आप पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपने 3-4 दाने आपने आलू बुखारे के लेने हैं, 5 से 7 दाने आपने लेने हैं इमली के। रात को आपने किसी भी बर्तन में आपने इसको भिगो देना है, ख़ास करके मिट्टी का बर्तन हो। मिट्टी का बर्तन अगर नहीं हो तो फिर ये सिल्वर का जो बर्तन है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा फ़ायदेमंद ज़्यादा नहीं होगा। मिट्टी का बर्तन होगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो मिट्टी के बर्तन में नाज़रीन इकराम, आप इसको रात को भिगो के रख देंगे। सुबह उठ के आपने गुठलियाँ निकालनी हैं, इसको मैश करना है। तो उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर कर देना है। अगर आपके घर में ग्राइंडर मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हाथों से आपने इसको मैश कर देना है सही तरीके से। मैश करने के बाद इसको पी जाना है। तकरीबन 1 हफ़्ते तक आपने पीना है। तो नाज़रीन इकराम, 1 हफ़्ते इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम अगर मज़ीद आपको नज़र आता है कि मुझे जो है अभी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है मुकम्मल तौर पे, तो आपने मज़ीद भी इसको इस्तेमाल कर देना है 2-4 दिन, कोई इश्यू नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि 7-8 दिन के अंदर आपका जो मसला है, गर्मी का ख़ास करके मसला मैदे मसाने जिगर की, तो ये ख़त्म हो जाएगी। आपके जिस्म के अंदर अच्छा खासा एसी लग जाएगा, आपको ठंडक आ जाएगी। उसके अलावा जो है आपका जो है सर का दर्द और चिड़चिड़ापन, उसके अलावा आपके जो हाथों पाँव की तलियाँ जलना और बाकी मसाइल जो हैं आपके, ये आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। तो नाज़रीन इकराम, वो लोग ख़ास करके जो बलगमी अमराज़ के शिकार हैं, नज़ला ज़ुकाम है जिनको, उसके अलावा गले में जो है बलगम अटकती है, तो उन लोगों को जो है इसका एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को जो है ये मज़ीद, क्योंकि ठंडा होता है तो मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है बलगमी अमराज़ में, नज़ला ज़ुकाम में। तो ऐसे लोगों को थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा एहतियात से, कम मिकदार में और किसी टाइम
भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम किसी टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन इसको एहतियात से आप इस्तेमाल करेंगे। एहतियात से मुराद ये है कि आपने इसको कम मिकदार में इस्तेमाल करना है और आपने ये देखना है कि अगर मुझे बलगमी अमराज ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। तो नाज़रीन का फिर आपको इसको गर्मियों में इस्तेमाल करना है। गर्मियों में भी आपको खुश्क जो है आलू बुखारा आपको मिल जाएगा। तो खुश्क भी मिल जाता है, वैसे फ्रेश भी मिल जाता है, जिस तरह भी आप लें ये मिल जाता है। आलू बुखारा इमली जो है ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये गर्मियों में मिल जाती हैं, सर्दियों में मिल जाती हैं, कोई इशू नहीं, दोनों टाइम आप इसको ले सकते हैं, मिल जाती हैं। तो अगर गर्मियों में आप इसको इस्तेमाल करें, खुश्क भी मिल जाते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। तो जिन लोगों को ख़ास करके जो है शुगर का मसला है तो वो अपने मालिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। Thanks for watching. Be happy always. Bye.